प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुग्या ब्रुनेई क्राउन प्रिंस हाजी अल मुहतादी बिल्लाह प्रधानमंत्री मोदी रो स्वागत करिया। द्विपक्षीय संबंधा और सहयोगरा नुआ क्षेत्राने लेर होवेली चर्चा। भाजपा सदस्यता अभियान की प्रदेश में हुई शुरुआत। जयपुर स्थापित पार्टी मुख्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत कई पदाधिकारी कर लिया है सदस्यता ग्रहण। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल पेपर लीक मामला माथे दीनी प्रतिक्रिया। कया जांच एजेंसियां कर रही है चोखो काम। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव अलवर कटी घाटी माथे नगर वन रो करियो लोकार्पण। कया अलवर में इको टूरिज्म ने बढ़ावो देवा खातर करियो जा रह्यो है लगातार प्रयास। और प्रदेश में कई ठोरा माते मानसून की बिरखा रो दौर जारी। मौसम विभाग आवता 3-4 दिन राज्य रा पूर्वी हिस्सा में भारी बिरखा होबारी जताई संभावना। नमस्कार, डीडी राजस्थान ने राजस्थानी खबरारे इन बुलेटिन में आप लोग घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपरे साथ विकास और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई पहुंच गया है। क्राउन प्रिंस हाजी अल मुहतादी बिल्लाह पीएम मोदी रो स्वागत करिया। इन दौरान प्रवासी भारतीय प्रधानमंत्री रो जोरदार स्वागत करिया। दोनों देशा रे बीचे द्विपक्षीय संबंधा और सहयोगारा नया क्षेत्र ने लेर चर्चा होवेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर ब्रुनेई दारुसलाम पहुंच गए। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। एयरपोर्ट पर क्राउन प्रिंस हाजी अल मुत्तादी बिल्लाह ने अगवानी की। प्रधानमंत्री सुल्तान हाजी हसनल बोलिकिया से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे और ब्रुनेई भारतीय प्रवासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। बड़ी संख्या में पहुंचे भारतीयों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, उनका अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री की ये ब्रुनेई की पहली यात्रा है, या यूं कहें कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। ब्रुनेई पूर्वी एशियाई देश का एक ऐसा हिस्सा है जिससे भारत के 40 साल के राजनयिक संबंध 2024 में पूरे हो रहे हैं। तो कई मायनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई यात्रा बेहद अहम है। और दोनों देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले अपने वक्तव्य में पीएम मोदी ने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण के मामले में दोनों देश महत्वपूर्ण साझेदार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज वे ब्रुनेई दारुसलाम की अपनी सबसे पहली द्विपक्षीय यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय जब भारत और ब्रुनेई अपने राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरा होने का उत्साह मना रहे हैं, तो वे सुल्तान हसनल बोलकिया और शाही परिवार के अन्य सम्मानित सदस्यों के साथ बातचीत करना चाहते हैं ताकि दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके। पीएम मोदी ने कहा कि वे ब्रुनेई से कल सिंगापुर जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे वहां राष्ट्रपति थरमन षणमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, वरिष्ठ मंत्री ली सिएन लूंग और वरिष्ठ नेता गो चोक तोंग के साथ मुलाकात और बातचीत करना चाहते हैं। पीएम मोदी सिंगापुर में व्यापारिक समुदाय के दिग्गजों से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे सिंगापुर के साथ रणनीतिक साझेदारी और आगे बढ़ाने के संबंध में चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से उन्नत श्रेणी के विनिर्माण, डिजिटलीकरण और सतत विकास के नए और उभरते क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत करेंगे। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रा नया तरीका से सदस्यता अभियान री शुरुआत हुई है। जयपुर स्थापित भाजपा मुख्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत कई पदाधिकारी सदस्यता ग्रहण कर ली है। अभियान ने लेर भाजपा मुख्यालय माथे कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रिया। इनके पछे प्रदेश में बड़ा पैमाना माथे लोगा कानीसु पार्टी री सदस्यता ग्रहण करी जावेली। हम अपनी पंच निष्ठा उनको समझाते हैं, रीति नीति समझाते हैं। नए पुराने जो सदस्य हैं
उनका नवीनीकरण भी होगा। लेकिन नए सदस्य बनाने के लिए आप मिस्ड कॉल पर, जैसा कि आपको बताया गया कि 8800002024, ये याद रखने लायक है कि 88 फिर 0000, और चूंकि 2024 है, अपने ये वर्ष चल रहा है, तो इसके हिसाब से 2024, ये सब याद रखने लायक है। तो हम सबको ये ध्यान में है और हम सब इस अभियान को और सफलतापूर्वक चलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है कि जो इस देश में राष्ट्रीय चरित्र युक्त व्यक्तित्व निर्माण करने का काम करती है। अन्य पार्टियां व्यक्तिवादी पार्टियां हैं। अपन देख सकते हैं हिंदुस्तान की सभी पार्टियों के बारे में यदि हम थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उन पार्टियों के पीछे कोई एक व्यक्ति लगा हुआ है और वो व्यक्ति उस पार्टी का अपने परिवार की पार्टी मान करके और चलता है, और वो अपने उस परिवार के इसकी परिवार की संपन्नता को ध्यान में रख करके काम करता है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यह आह्वान किया है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, कि हमारा 140 करोड़ जनता हमारा अपना परिवार है। हमें उन लोगों के बीच में जाना है और हमें उनको अपना सदस्य बनाना है। हमारे विचार के बारे में भी बताना है, हमारी पार्टी के बारे में भी बताना है। और 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से देश की चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हो या विकास की योजनाएं हो, अंत्योदय को लेकर के काम किया हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के काम किया हो, स्वच्छता को लेकर के काम किया हो, देश के आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त किया हो, और हमने हर गरीब के सपने सजाने का काम किया हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया हो, क्योंकि ये हमारे संस्कार में, हमारे विचार में है, जिसे लेकर के हम चलते हैं। हम राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति राज के लिए नहीं, हम राजनीति देश बदलने के लिए करते हैं, प्रदेश बदलने के लिए करते हैं। प्रत्येक बूथ पर 200 नए सदस्यों का लक्ष्य है। राजस्थान में 1 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान हर जगह पे अव्वल रहता है। इस बार सदस्यता अभियान में भी 1.25 करोड़ के करीब सदस्य बनाकर हम लोग इस अभियान को ऐतिहासिक सफलता के साथ पूरा करेंगे। और कल जब देश के प्रधानमंत्री जी ने पुनः वापस भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर इसका नवीनीकरण किया है, हमारे लिए बड़ा प्रेरणा का विषय हम सब कार्यकर्ताओं के लिए है, और निश्चित ही उनसे प्रेरणा लेकर इस सदस्यता अभियान की ऐतिहासिक सफलता के लिए हम लोग काम करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 1.25 करोड़ लोगों ने सदस्य बनावेली। इन खातर प्रदेश हरेक बूथ माते 200 सदस्य बनावानुं लक्ष्य कार्यकर्ता ने दियो है। डीडी न्यूज सु खास बातचीत में वे पेपर लीक से जुड़िया मुद्दा माथे कहा कि जांच एजेंसियां चोखो काम कर रही है। जोगाराम पटेल कहा कि वे लोग मेहनत सु परीक्षा पास कीनी है, उन खातर सरकार संवेदनशीलता रे साथे कोई रास्ता तलाश रही है। जोगाराम पटेल सु खास बातचीत कर्या दूरदर्शन रा वरिष्ठ संवाददाता महेश दाधीच। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जी इस समय मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है। पटेल साहब, किस तरह से आप देखते हैं कि आज जो पार्टी ने यहाँ पर प्रदेश में अब अभियान को शुरू किया है, सदस्यता अभियान को, वो आगे किस तरह से? प्रदेश में सदस्यता अभियान का प्रथम चरण कार्यशालाएं सब पूर्ण हो चुकी है। चाहे वो प्रदेश की कार्यशाला थी, जिले की थी, फिर मंडलों की थी, वो सारी कार्यशालाएं पूर्ण हो चुकी है। हम भी अपने कार्यशाला अपने मंडल में गए, अपने बूथ पे गए, और बूथों की कार्यशाला भी पूर्ण हो चुकी है। सदस्यता अभियान प्रारंभ हो चुका है, हम सब भी सदस्य बन चुके हैं। और जो हमारा लक्ष्य है, प्रत्येक बूथ पर कम से कम 200, हम 200 से भी अधिक सदस्य बनाएंगे। और पूरे राजस्थान में हमारे 51,000 से अधिक बूथ है, उन सभी बूथों पर हम 200 से अधिक सदस्य बनाएंगे और राजस्थान सदस्यता अभियान में एक इतिहास कायम करेंगे। 1 करोड़ लक्ष्य पूरा हो जाएगा? करीब करीब पूरा होगा, इससे अधिक ही होगा, ये मैं पूर्ण विश्वास है। एक सर बड़े मुद्दे पर भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा। राजस्थान में इस समय पेपर लीक का काफ़ी मुद्दा, और भजनलाल सरकार ने पेपर लीक पर ठोस एक्शन लेकर के एक बड़ा मैसेज दिया है। क्या कुछ देख रहे हैं आगे, किस तरह की कार्रवाई हो रही है? इसमें 2 विषय अभी आ रहे हैं। एक तो हमारी जो जांच एजेंसी है, जांच एजेंसी पाया है कि पेपर बाजार में गए हैं, पेपर आउट हुए हैं, डम्मी प्रत्याशी बैठे हैं,
इसीलिए पेपर लीक होना चाहिए, उनकी ऐसा उनका विचार है। दूसरी तरफ सरकार ये भी विचार कर रही है कि इसके अलावा भी ऐसे अभ्यर्थी है जो मेहनत करके पढ़ाई करके पास हुए, 100% तो फर्जी नहीं है, तो उनका पक्ष भी अपना पक्ष है। और परीक्षा रद्द होती है तो उनके साथ भी आघात होता है, इसलिए दोनों पक्षों पर विचार करके सरकार उचित निर्णय लेगी। बीच का रास्ता निकालने पे, क्योंकि पेपर रद्द होने से उनके साथ तो ठीक है जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, लेकिन जिन्होंने फर्जीवाड़ा नहीं की, मेहनत की, लगन की, पढ़ाई की, उनके साथ तो न्याय होता ही होता है। इसलिए दोनों पक्षों को ध्यान में रखा जाएगा। तो पेपर लीक को लेकर के भी इस समय में जो राजस्थान में मुद्दा चल रहा है उस पर बातचीत की है संसदीय कार्य मंत्री ने, और साथ में उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने जो आज से सदस्यता अभियान राजस्थान में शुरू कर दिया है, अब उसे गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने का जो लक्ष्य है वो पार्टी लेगी और 1.25 करोड़ जो लोग हैं वो सदस्यता अभियान में जुड़ सकेंगे। ये कोशिशें यहाँ पर पार्टी की रहने वाली है। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज, जयपुर। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 रा पेपर लीक मामला में एसओजी आरपीएससी रा पहली रा सदस्य बाबूलाल कटारा ने जेल से गिरफ्तार करियो है। एसओजी रा एडीजी वीके सिंह बताया कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा रो पेपर लीक करवारा आरोप में लाडला बरस अप्रैल से बाबूलाल कटारा जेल में है। वे बताया कि पहली माए गिरफ्तार आरपीएससी रा तत्कालीन सदस्य रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा ने आमने सामने बिठार पूछताछ करी जावेली। दूजी कानी पुलिस मुख्यालय सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा ने रद्द करवा खातर सरकार ने प्रस्ताव भेजो है। 7 तारीख तक का रिमांड उनका मिला है। अभी जो पुलिस रिमांड में चल रहे हैं वो 5 एसआई प्रोबेशनर हैं जो राजस्थान पुलिस एकेडमी जयपुर में ट्रेनिंग ले रहे थे। इसमें से रामूराम रायका जो एक्स मेंबर रहे आरपीएससी के, उनके बेटा और बेटी दोनों हैं। बेटी का रैंक 5वीं था और बेटा का रैंक 40वें था। उन दोनों को परसों गिरफ्तार किया था और उनसे जो खुलासे हुए उसके बेसिस पे कल मिस्टर रामूराम रायका को अरेस्ट किया गया है। 7 तारीख तक उनका रिमांड मिला है, उनसे अनुसंधान चल रहा है और आगे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे हम आपको अपडेट कर देंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज जयपुरा 4 दीवारी खेतर और पर्यटन महत्वरा स्थान रो दौरो करिया। उप मुख्यमंत्री रे साथे जयपुर नगर निगम हेरिटेज रा कमिश्नर अभिषेक सुराणा, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक प्रीति चंद्रा और पर्यटन विभाग रा उपेंद्र शेखावत मौजूद रिया। उप मुख्यमंत्री शहर रा कई जगह रो जायजो लेर हेरिटेज से संबंधित विषय माथे अधिकारियों से चर्चा करिया। राज्य सरकार बजट में जयपुर शहर में हेरिटेज संरक्षण और विकास खातर 100 करोड़ रुपया रो प्रावधान करियो है। उप मुख्यमंत्री रो ओ दौरो भी इन योजना ने लेर करियो जा रही है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर रा कटी घाटी माथे नगर वन रो लोकार्पण करिया। नगर वन में 3000 सुबत्ता पौधा लगाया जावेला। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका केंद्रीय मंत्री कहा कि अलवर में इको टूरिज्म ने बढ़ावो देवा खातर लगातार प्रयास किया जा रहा है। इन दौरान वन मंत्री संजय शर्मा समेत जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रिया। हम लोगों ने पिछले माह जो भूरा सिद्ध स्थान के पास मातृवन की स्थापना करी, जिसमें 10,000 पेड़ लगाए गए। भारत सरकार के केंद्र में एक योजना चलती है कैंपा की और राजस्थान सरकार के वन विभाग की। इनकी समन्वित योजना से नगर वन को स्वीकृत किया गया है और इसमें 1 करोड़ 10 लाख रुपए की ये योजना है। ये भुगोर गांव में काली घाटी के पास स्थित 5 हेक्टेयर के इस स्थान में 3,500 पेड़ लगाए गए हैं और पेड़ हमारी जो नेटिव स्पीशीज है, पीपल है, बड़ है, बेर है, बेहड़ा है, ढाक है, इसके पेड़ लगाए गए हैं। और नगर वन का भारत सरकार की योजना का उद्देश्य ये रहता है कि बढ़ते हुए शहरों के पास हम कार्बन सिंक पैदा कर सकें, लोगों की इको टूरिज्म में रुचि हम पैदा कर सकें और इसलिए इस 5 हेक्टेयर के क्षेत्र में 2 किलोमीटर लंबी एक इको ट्रेल भी बनाई जाएगी, बर्ड प्लेस भी बनाया जाएगा, वॉचिंग प्लेस भी बनाया जाएगा। तो अलवर के लोगों के लिए एक अच्छी सुबह की घूमने की जगह होगी।
जयपुरा JECRC कॉलेज में 3 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम परिचय 2024 रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में 2500 सुबत्ता फ्रेशर्स और अभिभावक हिस्सा लिया। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका JECRC यूनिवर्सिटी रा चेयरमैन OP अग्रवाल कहा कि यूनिवर्सिटी शिक्षा रा क्षेत्र में नई ऊंचाइयां ने हासिल करवारी दिशा में लगातार काम कर रही है। जोधपुर में चाल रही 5 दिवसीय सीमा सुरक्षा बल री इंटर फ्रंटियर फुटबॉल प्रतियोगिता रो समापन हुई गयो है। समापन समारोह में भारतीय फुटबॉल टीम रा पहली रा कप्तान मगन सिंह राजवी और BSF रा राजस्थान फ्रंटियर रा महानिरीक्षक ML गर्ग समेत कई लोग मौजूद रहा। इन मौका माते ऊंट दस्ता कानीसु केमल टेटू शो री प्रस्तुति दी गई। समारोह में खास अतिथि थी विजेता और उप विजेता टीमा ने ट्रॉफी प्रदान किया। प्रतियोगिता में सीमा सुरक्षा बल रा 11 फ्रंटियर री टीम भाग लेनी। खिताबी मुकाबला पंजाब री टीम जीती। इंटर फ्रंटियर फुटबॉल कंपटीशन BSF का हुआ। इसमें हमारे BSF के टोटल 11 फ्रंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया, जो पश्चिम भारत की सीमाओं के 5 फ्रंटियर्स और पूर्वी सीमाओं की 6 फ्रंटियर्स, टोटल 11 फ्रंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया। और फर्स्ट हमारे इसमें पंजाब फ्रंटियर आया और सेकंड गुजरात फ्रंटियर आया। खिलाड़ियों बहुत ही बढ़िया दोस्त हम दोनों टीमें को गोललेस जो खेली पे टाइप ब्रेक में मैच भी बहुत अच्छा था और आगे भी नए खिलाड़ियों को शिक्षा मिलेगी आगे बढ़ने की। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितनी मेहनत कर सके और ईमानदारी सिंसियर रह के जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा और आगे जाने में उसको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कि हम राजस्थान के रह के और सिंसियर रहे और जितने भी कैंप लगे सब अटेंड किए और आगे इंडिया टीम में कैप्टन भी बने और अर्जुन अवार्ड भी लिया। तो यही कहना है कि आप मेहनत करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। और उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल रा रेलवे स्टेशन माथे यात्रियों री सुविधा रे तहत ऑनलाइन भुगतान खातर टिकट खिड़किया माथे QR डिवाइस लगाया है। वाणिज्य प्रबंधक कृष्ण कुमार मीणा बतायो कि डिजिटल इंडिया ने बढ़ावो देवा खातर सगला स्टेशन माथे ऑनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू की गई है। वे कहा कि जयपुर मंडल 99 रेलवे स्टेशन माथे टिकट खिड़किया माथे करीब 150 QR डिवाइस लगाया है। हमारे माननीय रेल मंत्री द्वारा डिजिटल ट्रांजैक्शंस को काफ़ी बढ़ावा दिया गया। इसी कड़ी में ATM और डेबिट कार्ड वगैरह से पेमेंट पहले होता रहा है, लेकिन क्योंकि सभी को पता है कि आज के टाइम में जो नया चलन है वो UPI पेमेंट का है, उसके लिए QR कोड की एक व्यवस्था की गई है, जिसमें हर टिकट काउंटर पे एक QR कोड लगाया गया है, जिससे क्या होगा, जब भी आदमी कोई टिकट लेने जाएगा तो जो उसका किराया होगा वो QR कोड की फॉर्म में डिस्प्ले होगा और वो अपने मोबाइल से बहुत ही आसानी से उसको स्कैन करके किसी भी UPI ऐप से पेमेंट कर सकेगा। इससे मतलब जल्दी ट्रांजैक्शन होगा, सुविधाजनक रहेगा, और क्योंकि आजकल की यंग जनरेशन इसको प्रेफर करती है, तो ये रेलवे और जो पैसेंजर हैं दोनों के हित में ही है। लगभग 99 स्टेशंस पे 113 मशीनें दी गई हैं, और जो रिजर्वेशंस काउंटर होते हैं जिसमें रिजर्व टिकट बुक किया जाता है, ऐसे हमारे यहाँ लगभग 38 लोकेशंस हैं जिनमें QR कोड दिया गया है, जिनके द्वारा टोटल जयपुर में 157 के आसपास QR कोड लोकेशंस हैं जो सारी की सारी कवर की गई हैं। QR कोड जो चालू किया अब बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि हर टाइम किसी के जेब में पैसे नहीं रहते, मोबाइल पे पैसे रहते, कहीं पे किसी भी जगह पे कर सकते हैं हम QR कोड से। अब सब जगह चालू हो गया। अभी मैंने रेलवे से एक रिजर्वेशन टिकट बनाया है, इसमें जो रेलवे की तरफ से मोड ऑफ पेमेंट दिया हुआ है ऑनलाइन QR कोड का, वो बहुत ही अच्छी सर्विस है। इसमें ना तो कोई चेंज की कोई दिक्कत है और ना ही पैसे को कैरी करने की कोई दिक्कत है कि हमें हाथ में पैसा लेके चलना है। जो भी पेमेंट है वो ऑनलाइन 1 सेकंड के अंदर डिडक्ट हो जाता है और आपका टिकट इजीली बन जाता है। झुंझुनू में राष्ट्रीय पोषण महीनो मनायो जा रही है। इन दौरान आंगनबाड़ी केंद्र माथे महिलावां और टाबरा ने सेहत खातर जागरूक करियो जा रही है। पोषण महीना रो उद्देश्य टाबरा और महिलावां में एनीमिया और संतुलित आहार री जानकारी देनो है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तावां कानीसु केंद्र माथे आने वाली गर्भवती महिलावां ने भी
आहार और खून री कमी ने दूर करवारी जानकारी दी जा रही है। राष्ट्रीय पोषण माह के इस कड़ी के अंदर हम 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक प्रत्येक आंगनबाड़ी सेंटर्स पर राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। इसी संदर्भ में हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आंगनबाड़ी सेंटर्स पर करवा रहे हैं, जैसे कि एनीमिया है। अभी जो प्रथम सप्ताह है वो एनीमिया जांच का रहेगा, जिसमें महिलाओं की खून संबंधित जांच वगैरह की जाएंगी ताकि उसमें पोषण का जो स्तर है उनमें सुधार किया जाए। बच्चे की मानसिक विकास के साथ साथ उसका पोषण बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जैसे विभाग के द्वारा बच्चे के जो गर्भावस्था महिला जब गर्भवती होती है तब से लेके बच्चे के जब 2 साल पूर्ण हो जाते हैं तब तक 1000 दिवस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा यह किया गया था कि पढ़ाई के साथ साथ पोषण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पढ़ाई है। इसी कड़ी में हर साल हम सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा वर्ष 2017 से झुंझुनू जिले में राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की गई थी। इसी संदर्भ में वर्ष 2018 से लेके और ये अब 2024 में इस लगातार हम सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को भी बुलाते हैं, उनके पोषण को और उनको एनीमिया की जांच भी करवाते हैं, उनको और प्रभात फेरी भी निकालते हैं और दात्री माताओं को भी जागरूक करते हैं। घर घर जाकर भी हमें इन बच्चों को बताते हैं। पोषण माह का मेला चलता है, हम अलग अलग व्यंजन भी बनाकर इनको खिलाते हैं। राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत झुंझुनू जिले से ही माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा झुंझुनू जिले से ही की गई थी और इसी तब से हम लगातार ये पोषण माह को मना रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्रों पर। पोषण अभियान में गांव की महिला बच्चों को बुलाकर आंगनबाड़ी पर उनको समझाया जाता है कि ऊपरी आहार और ये नहीं है कि ज़्यादा मोल को सब्जी खाएं। खरीफ फसल की सब्जी आजकल हो गया है खेती की, और जैसे पालक है, कोई और है, हरी सब्जी के बारे में दाल ये खेतों में चालू हो जाता है। सब्जी के बारे में हमें अच्छे से समझाते हैं। डूंगरपुर जिल्लारा गोवाड़ी गांव में श्रावण महीना समापन माथे अमावस्या दिन महाप्रसाद रो आयोजन कर्यो जावे है। इन बरस भी ओ आयोजन कर्यो गयो है, जिनमें गांवरा लोग उत्साह रे साथे भाग लीने। श्री कृष्ण युवा मंडल री अगुवाई में आयोजित कार्यक्रम में बांके बिहारी जी ने लड्डू बाटी रो भोग लगायो गयो, जेंडे पछे गांवरा लोग प्रसादी ग्रहण करिया। ये कृष्ण भगवान का, राधे कृष्ण का मंदिर है। ये 50 वर्ष से महाप्रसाद का आयोजन हो रहा है और 1 महीने तक सत्संग चलता है। सभी युवाओं में उत्साह के साथ सत्संग किया जाता है और ये महाप्रसाद है, जो भी आता है प्रसाद खाता है। ये पहले गायों की वाड़ी हुआ करती थी, इसीलिए इसी का नाम गोवाड़ी पड़ा है और ये गोवाड़ी में स्थित है राधे कृष्ण मंदिर। ये कृष्ण मंदिर पे यह पूर्वजों के द्वारा बनाया हुआ मंदिर है। साक्षात कृष्ण लीला होती है, कृष्ण मंदिर है यहाँ पे श्रावण मास में ग्रामीणों द्वारा भजन कीर्तन 1 महीने तक चलता है। सर्व समाज यहाँ आकर के प्रसाद लेते हैं। यह भोजन सर्व समाज के 1-1 रुपये से लगा करके आर्थिक सहयोग से प्रसाद होता है। इस कार्यक्रम को करने के लिए हमारे गांव के सारे बड़े बुजुर्ग एवं बच्चे सभी का श्रमदान, आर्थिक दान इसमें रहता है और यहाँ श्रावण मास के प्रथम दिन से इस प्रोग्राम के लिए सब कार्य चालू हो जाते हैं और यहाँ पर 1 महीने तक इस मंदिर के भक्त कृष्ण युवा मंडल के सदस्य, जो कि यहाँ पर भजन कीर्तन चलता है, काफी धूमधाम से यहाँ उत्सव मनाया जाता है। जयपुरा जवाहर कला केंद्र में 2 दिवसीय स्वर भाव उत्सव कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। भाव सुरताल संस्थान कानीसु आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय रा आचार्य डॉक्टर महेश शर्मा खास अतिथि रा रूप में मौजूद रिया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना रे साथे करेगी। इन दौरान तबला और गायन री अनोखी जुगलबंदी पेश करेगी।
इस बार हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट भी जुड़े हैं हमसे और उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी हैं, जो कि ये कोविड के बाद ही पॉसिबल हुआ पाया कि भाई किस तरह से हम ऑनलाइन भी हम सिखा सकते हैं। तो वो भी 65 ईयर्स ओल्ड ने अभी आपके सामने अभी तबला बजाया है और भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स अभी परफॉर्मेंस देंगे। ऑफलाइन तो सीखते ही हैं, उसके अलावा जो है एज जो है हमारा 5 साल से लेके और 70 ईयर्स तक हमारे स्टूडेंट परफॉर्मेंस देंगे। इस बार ये नया है और ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि हमारा जो संगीत है, मैं तो सोचता था युवा वर्ग में बढ़े, लेकिन युवा वर्ग के साथ सभी वर्गों में बढ़ रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है और बस यही कामना करता हूँ कि शास्त्रीय संगीत इस तरह से ही आगे बढ़े। खबर मौसम सु प्रदेशમાં કઈ ઠોરામાં બિરખારો દોર લગાતાર જારી है। मौसम विभाग के मुजब प्रदेश में अबार ताईं 568 मिलीमीटर बिरखा वह चुकी है, जिनसु ज्यादातर बांध ओवरफ्लो वे चुक्या है। मौसम विभाग आगला 3-4 दिन राज्य पूर्वी हिस्सा में भारी बिरखा होबारी संभावना जताई है। और बुलेटिन रे अंत में मुख्य खबरां एक फेरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुग्या ब्रुनेई, क्राउन प्रिंस हाजी अल मुहतादी बिल्लाह प्रधानमंत्री मोदी रो स्वागत करिया। द्विपक्षीय संबंधा और सहयोगारा नुआ क्षेत्र ने लिए होली चर्चा। भाजपा रा सदस्यता अभियान री प्रदेश में हुई शुरुआत। जयपुर स्थापित पार्टी मुख्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत कई पदाधिकारी कर लिया है सदस्यता ग्रहण। संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल पेपर लीक मामला माथी दीने प्रतिक्रिया, कया जांच एजेंसियां कर रही है चोखो काम। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर कटी घाटी माथे नगर वन रो कर्यो लोकार्पण। कया अलवर में इको टूरिज्म ने बढ़ावो देवा खातर कर्यो जा रह्यो है लगातार प्रयास। और प्रदेश में कई ठोरा माथे मानसूनी बिरखारो दौर जारी। मौसम विभाग आवता 3-4 दिन राज्य पूर्वी हिस्सा में भारी बिरखा होबारी जताई आस। डीडी राजस्थान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माथे भी उपलब्ध है। फिलहाल इन बुलेटिन में इतो ही। आप देखता रहिजो डीडी राजस्थान। नमस्कार।